नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मकर राशि तथा लगन के लिए दोस्तों आपको बता दें, यह वीडियो मकर राशि के लिए है। अगर आपकी नाम राशि मकर है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो भी यह चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी। मकर राशि लगन के लिए नवंबर दिसंबर के महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन हो रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। जो यह साल का अंतिम पड़ाव है, उतरती हुई साढ़े साती में निश्चित तौर से मुझे लगता है काफी मददगार होगा। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, टाइटल देख रहे हैं, आप राजा थे राजा बनोगे। जी हाँ दोस्तों, राजा बनने का मतलब ये भी होता है कि हर व्यक्ति जो दिल से, देखिए, दिल आपके मानने की बात है, आपके सोच की बात है। अगर आप अपने आप को तुच्छ समझते हो तो आप वो हो। अगर आप अपने आप को किंग समझते हो, बलवान समझते हो, सक्षम समझते हो, राजा समझते हो, तो आप राजा हो। अक्सर देखा होगा, काफी लोगों के पास काफी कुछ होता है, परंतु सोच छोटी होती है। सोच ही तो आपको कुछ भी बनाती है। अगर आपकी सोच आपको कहती कि आप राजा हैं तो आप राजा हैं। देखिए, बात सिर्फ सोच की होती है। यहाँ पर धन की स्थिति से भी आप राजा बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का अभिप्राय, धनाढ्य व्यक्ति जिसे हम मटेरियल वर्ल्ड में सही मायनों में राजा कहते हैं, जिसके पास धन सुख संपत्ति हो, वह राजयोग यह समय दे रहा है। तो कहने का अभिप्राय, आपकी सोच बड़ी है, ये हम जानते हैं, और आपकी सोच बड़ी रहेगी आगे। ग्रह गोचर ऐसा बता रहा है, ये भी हम जानते हैं। 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी काया पलटने वाले हैं, साफ लफ्जों में कह रहा हूं। शुक्र तुला राशि में मालव्य नामक राजयोग, साल में यह एक बार योग बनता है, और आप लोगों के लिए यही महीनों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को महीनों में, यह निश्चित तौर से सुखद फल देता है। इज्जत मान बढ़ाने वाला योग है, सफलता देने वाला योग है, इसकी चर्चा करेंगे। सूर्य लाभ स्थान में बहुत बली होते हैं। क्या क्या सुख देते हैं, किन क्षेत्रों से? पिता से, सरकार से, राजनीति से, आत्मबल से, लीडरशिप क्वालिटीज से। मंगल के साथ हैं, बुध के साथ हैं। मंगल भी परिवर्तन कर जाएंगे 16 नवंबर से। सूर्य 16 नवंबर की रात को 1:30 यहाँ पर वृश्चिक राशि में आएंगे, और दिन में मंगल का परिवर्तन हो जाएगा। तो 2 बड़े ग्रह आपके लाभ स्थान में, लाभेश मंगल का क्या रोल रहेगा पूरा नवंबर का महीना, 16 नवंबर से दिसंबर का महीना अंत तक यहाँ पर रहेंगे। बुध दोस्तों 11वें भाव में रहेंगे 27 नवंबर तक। देखिए, भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में है, तो कैसी स्थितियां, किन लोगों को कैसे कैसे लाभ की समुचित व्यवस्था होती है। कंप्लीट विश्लेषण के लिए धैर्य रखिए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम आपकी धन की स्थिति का जायजा लेंगे, आर्थिक पक्ष के ऊपर खास बात होगी, रिश्तों की बात होगी, पारिवारिक लाइफ की बात होगी, आदि इत्यादि, आपके स्वास्थ्य इत्यादि की भी बात होगी। कहाँ पर खर्चे हो सकते हैं, कहाँ से धन आएगा, कौन से इनकम के साधन इस अवधि में सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ या मंगल की राशि परिवर्तन के साथ कहें, इवन शुक्र का और बुध का भी राशि परिवर्तन नवंबर में ही हो लेगा। जब राशिपति द्वितीय भाव में होता है तो आप को लाभ होता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं। मंगल के साथ संबंध रहेगा शनि का। लाभ स्थान के मालिक मंगल लाभ स्थान में आ जाएंगे, और लाभ स्थान आपका इनकम का है, इनकम में वृद्धि होगी। और ये भी देख लेते हैं वृद्धि कहाँ से होगी, कौन से एरिया से ज्यादा चांसेस है।
हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी एरियाज हम कवर नहीं कर सकते। सभी के लिए महत्वपूर्ण समय हो जाता है लाभेश लाभ स्थान में हो, धन स्थान का मालिक मार्गी हो, स्ट्रोंग हो, वो दोनों का संबंध हो। शनि मंगल को देखे, मंगल शनि को देखे तो लक्ष्मी योग, जिसकी चर्चा हमने पीछे की। अब कुछ और पहलुओं पर बात करने जा रहा हूं जो पहले हमने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा के जोश के कारक है। मंगल एनर्जी के हार्ड वर्क के कारक हैं, खाद्य पदार्थों के कारक हैं, आग के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं। सूर्य बुध के साथ हो तो मेडिकल क्षेत्र से इनकम के योग प्रबल, जो मेडिकल क्षेत्र में। मंगल कारक है खाद्य पदार्थों के, होटल लाइन से बहुत जल्दी जल्दी धन आएगा क्योंकि लग्नेश राशिपति से दृष्ट हैं। मंगल प्रॉपर्टी के भी कारक है, खासकर लैंडेड प्रॉपर्टी के, प्लॉट इत्यादि में इन्वेस्ट करने से लाभ। प्लॉट अगर आपने परचेज किया हुआ था, अगर उसका सेल नहीं हो रहा था, अगर आपके प्लॉट की सेल नहीं हो रही थी, तो इस अवधि में लग्नेश के साथ संबंध होने से प्लॉट बिक भी जाएगा, होटल लाइन से भी फायदा होगा। अगर आग से संबंधित कामकाज करते हैं या कोई सर्जन है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां, लाभदायक स्थितियां। स्पोर्ट्स के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। और ये मांगलिक कार्य की योग भी बनाता है। 11वें भाव में 3 ग्रह हों तो आपके लिए शुभ स्थिति होती है। यहाँ पर मंगल दोस्तों कई और तरह के भी काम आप अगर करते हो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, मंगल यहाँ पर अपनी जलीय राशि में, वृश्चिक राशि जलीय राशि है, खासकर लिक्विड पदार्थों से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ होगा। सूर्य से संबंध है तो राजनीति से भी लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। 11वें भाव में दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं, भुवन भास्कर 11th हाउस में बैठे हों, तो मैंने अक्सर पाया है व्यक्ति को पिता से विरासत अच्छी मिलती है, पिता धनी होते हैं, पिता का स्टेटस अच्छा होता है, परंतु यह सूर्य अशुभ ग्रहों के साथ ना हो। यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह साथ नहीं है, बल्कि बुध साथ है। बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, 16 तारीख रात्रि से ही बन जाएगा। तो 17 तारीख से लेकर 16 दिसंबर तक, 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक बुध आदित्य राजयोग के चलते, बुध भाग्यस्थान के मालिक है, 9th हाउस विदेशी कामकाज का भी है, लंबी यात्राओं का भी है, पिता का भी है अगेन। तो पिता से लाभ, पिता की तरक्की हो, पिता से कोई मदद चाहते हैं तो इस अवधि में मदद मिल जाएगी। सरकार से मदद चाहते हैं, कोई अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे आपको मदद चाहिए जो मिल नहीं रही थी वक्री पीरियड में, खासकर जब शनि वक्री थे, तो यह इस अवधि में 1 महीने का पीरियड गोल्डन पीरियड है। जो सरकारी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए अनथक धन लाभ होने के योग बनते हैं बिना प्रयास के। यहाँ पर ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक मंगल के साथ है, लाभ स्थान के मालिक के साथ है। आप कहेंगे मंगल बुध तो मित्र नहीं होते, बिल्कुल सही, क्योंकि बुध जहां पर पृथ्वी तत्व की राशि का मालिक है, वहां मंगल अग्नि तत्व और जल तत्व की राशि का मालिक है। दोनों का स्वभाव सेम नहीं है, तो इसलिए ये शत्रु हैं। तो परंतु अगर आप देखें 11वें भाव में बुध बैठा हुआ है, मंगल के भाव में, मंगल की राशि में, ठीक है, मंगल के साथ में है, तो बुध को कहां से दिक्कत हो सकती है? बुध के जो रिश्ते हैं, बुआ बहन बेटी, उनका ख्याल रखिए, बस इतना कहना चाहूंगा। परंतु व्यापार के कारक हैं, भाग्य से व्यापार चमकेगा क्योंकि धन की स्थिति, इनकम के साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग मार्गी होने से शनि बना रही है। शनि का मार्गी हो जाना, जागृत रहना, अच्छी अवस्था में रहना, अवस्थाएं भी बहुत महत्व देती हैं, महत्वकारी होती है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अवस्थाओं का। तो साथ ही साथ देखिए, जैसे ही बुध आगे चले जाते तो विपरीत राजयोग भी बनता है क्योंकि छठे घर के मालिक है बुध। गुरु से दृष्ट रहेंगे, ये और भी प्रबल हो जाता है। 12वें भाव का बुध बैठा हो तो आप अच्छे अकल्टिस्ट बन सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर तेज होती है,
विदेशी कामकाज से खास धन की बरसात वाली बात। आर्थिक व्यवस्था देखो विदेशों से भी सुदृढ़ होती है आपकी। आर्थिक स्थिति विदेशी कामकाज से भी। गुरु की दृष्टि है बुध के ऊपर। 27 नवंबर से बुध धनु राशि में आ जाएंगे, तो अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे। हाँ, 12वां भाव व्यय का भी होता है। व्यय स्थान का मालिक खर्चे का होता है 12वां भाव, नुकसान का कहें तो। 12वें भाव के मालिक ने संबंध बना लिया है भाग्य भाव से, 9th हाउस से, और 6th हाउस के मालिक बुध से। विपरीत राजयोग बनाता है तो धन की स्थिति बेहतर होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। शनि इसको एक्सेप्ट करते हैं, शनि इस स्थिति को मजबूत करते हैं, आपके धन की स्थिति बेहतर होती है। अब गुरु क्योंकि खर्चे के कारक है, निवेश आपका हो सकता है। कहां पर निवेश करना चाहिए आपको ताकि नुकसान की संभावनाएं कम हो, खर्चे आपके सही जगह पर लगे। देखिए, ये गौर करने की बात होती है दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान से रखें, जहन में रख लें। जहां पर 12वें भाव का मालिक है बैठा, 12वां भाव का मालिक गुरु है, खर्चे का मालिक है, चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो परिवार के ऊपर, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, वाहन के ऊपर, वाहन की रख रखाव सर्विस के ऊपर हो सकता है, वाहन की मेंटेनेंस, घर की मेंटेनेंस के ऊपर हो सकता है, मदर के ऊपर हो सकता है, मदर के स्वास्थ्य को लेकर। या गुरु दान पुण्य के कारक है, चैरिटी में भी आप काफी कुछ, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था जैसे इंप्रूव होती है तो आप दान पुण्य भी करते हैं, क्योंकि मन स्थान के ऊपर गुरु है। ठीक है, शिक्षा के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, गुरु शिक्षा के कारक। 12वें भाव का मालिक है, 4th हाउस में बैठे, तो यहाँ पर इस तरह के खर्चे हो सकते हैं, परंतु धन बहुत आने के योग बनते हैं, क्योंकि धन स्थान का मालिक धन स्थान में, और यह शुरू हो जाता है योग 16 नवंबर से। इस दीपावली के महीने से ये राजयोग, महालक्ष्मी योग, मंगल शनि की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, मंगल सूर्य बुध के ऊपर, और मंगल की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर, ये महालक्ष्मी योग के चलते। और विपरीत राजयोग बनेगा 27 नवंबर से। बुध के परिवर्तन के कारण बुध 12वें भाव में होंगे, तो यह आपको विदेशों में ऊंचाइयां देंगे, विदेशी सफलता, विदेशी कामकाज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में सफलता देगा। व्यापार खूब चलेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में निवेश करने से। संचार व्यवस्थाओं से काफी लाभ होगा। 6th हाउस के ऊपर बुध की दृष्टि, बुध स्वग्रही, घर को देखते हैं, अपने भाव को देखते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह मिलने के योग, स्वास्थ्य आपका उत्तम होने के योग बनते हैं। मालव्य नामक राजयोग की चर्चा कर लें, इसकी चर्चा हमने की है पीछे। यह सौंदर्य प्रसाधनों से, स्त्री वर्ग से लाभ होता है। ठीक है, संतान से लाभ के योग बनते हैं, शेयर मार्केट से, शॉर्टकट से धन आने के योग बनते हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनते हैं। पंचम भाव का मालिक शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में होगा, परंतु आपको 29 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। शुक्र के संबंधित कामकाज करने वालों को अभी बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि धन की स्थिति अच्छी है, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब इनकम का ग्राफ मंगल के कारण बढ़ेगा, अचानक से बड़ी डीलें होंगी, बड़ा व्यापार चलेगा। बुध के साथ है, बुध व्यापार के कारक है, मंगल लाभ स्थान के मालिक है, बुध भाग्य स्थान के मालिक है, तो भाग्य के कारण लाभ होगा, आय होगी, बहुत होगी, सरकारी क्षेत्र से होगी, व्यापार से होगी, बिजनेस से होगी, होटल लाइन से होगी, नेम फेम बढ़ेगा, मित्रों का सहायता मिलेगा, अथॉरिटी में जो लोग हैं सरकारी क्षेत्र में उनसे मदद मिलेगी। हाँ, गाय की जरूर सेवा करते रहें जब तक शुक्र केतु के साथ है, और केतु के उपाय करते रहे। केतु के उपाय मैं अक्सर बताता आया हूँ, काले सफेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाए, नहीं तो चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं, नहीं तो राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। राहु आपके लिए दबंग स्थिति में बने हुए, बेहतर स्थिति में। राहु की चर्चा और कंप्लीट विश्लेषण के लिए मासिक राशिफल देखना मत भूलें। दिसंबर के मासिक राशिफल में बहुत सारी चर्चा है, इसमें बहुत सारे राजयोग हैं, बहुत बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर इतना कहना चाहूंगा, धन की स्थिति, आय के साधन बढ़ते हैं, बैंक बैलेंस इससे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं खर्चे होंगे,
4th हाउस से संबंधित, गुरु से संबंधित। विपरीत राजयोग के कारण आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह, और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रिश्ते नाते आपके मधुर रहेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि तेज प्रभाव भी बढ़ाते, इज्जत-मान बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का, अच्छे अच्छे होटलों में 5 स्टार कल्चर में घूमने का मौका भी देता है। परंतु जैसी जैसी आपकी कुंडली होती है, उस अनुपात में आपको राजयोग मिलते हैं, जैसा जैसा आपका स्ट्रक्चर होता है हॉरोस्कोप का। तो बेहतर समय की ओर बढ़ रहे हैं। गोल्डन पीरियड है ये आपका, साल का 2023 का अंतिम ये छोर। ऑलवेज एंडिंग इज जब बेस्ट होता है, तो अगस्त 2024 का भी अच्छा होगा। ऐसी आशाएं के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।